नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लाया झीलों के बारे में। तो देखिए, समझ लेते हैं कि ये प्लाया झीलें क्या है, बालसन क्या है, खडीन कृषि क्या है और रन या टाट क्षेत्र क्या है। तो देखिए, जो मरुस्थल है और मरुस्थल में हर जगह पे लगभग बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों के मध्य में कुछ भूमि बच जाती है। इस भूमि जो नीची रहती है इसे कहा जाता है निम्न भूमि। और बरसात के दिनों में जब बरसात का पानी आता है, पानी आने के कारण निम्न भूमि में इकट्ठा होने लगता है और अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन्हीं अस्थायी झीलों को कहा जाता है प्लाया झीलें। तो प्लाया झीलें क्या कहलाती है? बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि पाई जाती है उसमें बरसात के कारण, वर्षा ऋतु के पानी के कारण कुछ अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? प्लाया झीलें। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे जलवाष्प के कारण तापमान जैसे बढ़ा और जलवाष्प बनकर यही पानी जो भरा रहता है यहाँ से कम होने लगता है। और बरसात में जो बरसात का पानी आया उसके साथ साथ में कुछ मात्रा में मिट्टी के कण भी आते हैं। तो इनका जो मिलन होता है तो दलदली रूप हो जाता है और इसी दलदल को रन या टाट कहा जाता है। हालांकि कहीं कहीं पे ये भी मिलता है कि अस्थायी झीलें रन कहलाती है, लेकिन उसमें एक विशेषता ये है कि वो कुछ दलदली क्षेत्र होता है। इसे ही टाट क्षेत्र भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो रन और टाट क्षेत्र हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जैसलमेर में। यहीं पर पोखरण है, बरमसर है, भाकरी है, ऐसे के ऐसे ही जोधपुर में है, लावा, बाप ये जोधपुर में रण क्षेत्र हैं और थोब ये बाड़मेर में रण क्षेत्र हैं। तो रण क्षेत्रों के बारे में भी प्रश्न आ जाता है। अब देखो कि ये दलदली क्षेत्र तो हो ही गया, लेकिन इसके आगे जैसे पानी पर्याप्त रूप से पूरा सूख जाता है और वहाँ पे कुछ मृदा या मिट्टी बचती है तो एक मैदानी रूप ले लेता है यही वाला क्षेत्र। और जब मैदानी रूप ले लेता है तो ये मैदान बन जाते हैं और इन्हीं मैदानों को कहा जाता है बालसन। अर्थात बालसन क्या है? बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि पाई जाती है वहाँ पर बनने वाले मैदान बालसन कहलाते हैं। और जब इन्हीं मैदानों पर कृषि करने लग जाए और कृषि होने लग जाती है, उसका कारण रहता है कि जो मिट्टी वर्षा के ऋतु में मिट्टी के कण बह के आते हैं तो उनमें कुछ उपजाऊपन रहता है। इसी वजह से वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बन जाती है। इसी वजह से कृषि की संभावना है बढ़ जाती है, उसमें अच्छी कृषि हो सकती है और वहाँ पर जो की जाती है वही कृषि कहलाती है खडीन कृषि। इसके बारे में भी ये प्रश्न आता है कि खडीन कृषि क्या है और मारवाड़ में या रेगिस्तान में कौन सी कृषि की जाती है? तो उसका सही आंसर है खडीन कृषि। तो देखिए, एक ही चीज है, एक ही निम्न भूमि है, लेकिन चार चीजें, प्लाया झील ले लो, रन या टाट क्षेत्र ले लो, बालसन ले लो या खडीन कृषि,